नहीं से छोड़ दो मैं कर दी। अरे हाँ? ऊपर नहाई नहीं करने जाना है पापा साथ, नहाई नहीं करने जाना है पापा साथ। दे पापा नहाई नहीं करने जा रहे हैं। चलो नहीं करना। हाँ? नहीं करना चलेगी? हाँ? चलेगी नहीं करना? मम्मी से पूछ, मम्मी नहीं करने जाऊँ? पूछ ले एक बार, पूछ ले मम्मी नहीं करने आऊँ? पूछ जल्दी पूछ। पूछना क्या है, अभी तैयार हूँ। पूछ ली, पूछ ली। तुम नहाने जाओ, जाओ तुम नहाने। चलो मैं जाऊँ, जाऊँ मैं? मम्मी से पूछ, मम्मी नहीं जाऊँ? मम्मी को बोल, मम्मी को तो इधर देख, मम्मी नहीं जाऊँ? पूछ, मम्मी से पूछना, मेरे से क्या पूछ लिया? मम्मी से पूछ, मम्मी बोल, बोल मम्मी को बोल, मम्मी को पूछ। हाँ क्या पूछेगी? नहीं जाऊँ? जाओ नहीं जाओ, पापा साथ जाओ। चले पटा लिया, मम्मा को पता लिया। मम्मी को एक बार मासूम वाला चेहरा बना के दिखा देना एक बार। अब नहीं पापा, मम्मी कैंसिल भी कर सकती है। क्या नीनू 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 करनी है? नहीं जल्दी बात, नीनू नहीं करते रात को, है ना? चलो जाओ, नहीं करके आओ, जल्दी जाओ। चलो मैं तो जा रहा हूँ, नहीं करते, पानी आ रहा है ठंडा ठंडा। चलेगी आप? जा, अच्छा नहीं करते, जाओ जाओ, दो ही जग डालना, ज़्यादा मत डालना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हो गया ये सुबह का टाइम और मैं धो रही हूँ कपड़े। मैंने मशीन लगा ली थी, दिन भी संडे था और कनिष्का सुबह जल्दी उठ गई थी तो वो मेरे साथ नीचे आ गई थी। तो मैंने फ़ोन साइड में रख दिया है और अब मैं कपड़े डालना स्टार्ट कर देती हूँ। कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, बट 2-3 दिन से बारिश ज़्यादा हो रही है ना, तो मतलब स्मेल आ रही थी कपड़ों में। धूप लग नहीं पा रही है सही तरीके से, तो बहुत ज़्यादा स्मेल सी आ रही है। तो मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेते हैं। धोने तो फिर भी बाद में भी मेरे को ही थे, तो मैं कपड़े धोती जा रही हूँ। और अब ये एक बारी के हो चुके थे तो मैंने ड्रायर में डाल रही हूँ। और देखिए कनिष्का मेरे को बीच बीच में कितना तंग कर रही थी। ये चिप्स लेके आई थी अपने पापा के साथ जाके, तो ये वही दे रही थी कि मेरे को मम्मा ले लो, बहुत मिर्च थी इसमें काफ़ी। अब उठ जाती है तो काम भी बहुत लेट हो जाते हैं, इस वजह से मैंने कहा चलो कोई नहीं, काम भी साथ के साथ होते रहेंगे। मैं कपड़े धुलती हूँ ना कभी भी, तो मैं खाली कपड़े के ही काम में नहीं रहती, मैं सारे काम मिलजुल के करती रहती हूँ। मतलब धीरे धीरे कभी थोड़ा ये कर दिया, कि थोड़ा वो कर दिया। अब मैं बाथरूम में गई हूँ, उसमें जाके मैंने बाथरूम वॉश किया था अच्छे तरीके से। उसे धुलने के बाद फिर मैंने उसमें धोए थे 2-3 कपड़े थे कनिष्का के, वो धुले थे। मास्क थे वो धुले थे, और ये 2-3 चीज़ें थी जो मेरे को धोनी थी, मैंने वो भी धो दी। तो कनिष्का देखो वहाँ भी पहुँच गई मेरे पीछे पीछे। अब आ गए हैं संजीत, तो मैं सिंक के नीचे भी धो दे रही हूँ अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं किचन के नीचे भी धुलूँगी अच्छे तरीके से। वो मैंने शूट नहीं किया था, अभी ये भी निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए, तो अभी ये साइड में बैठ जाएंगे और दूध पी के चले जाएंगे। तो देखना आप, मतलब बहुत सुबह सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा काम रहता है, काफ़ी हड़बड़ी रहती है काम को निपटाने की। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। तो मेरा ये काम कंप्लीट हो गया था, तो मैं अब चली गई थी बाहर सारे में पानी वगैरह डाल रही थी। और ये मतलब काई सी जमी हुई है ना, यहाँ पे पानी वगैरह डाल रही थी और मेरा सारे काम निपटाती जा रही थी धीरे धीरे। झाड़ू मैंने कर ली थी, उसके बाद ही मैंने बाहर पानी डाला था। अब रह जाएगा मेरा खाली पोछा। तो मैं अब कपड़े निकालती जा रही हूँ, इन्हें साथ के साथ सुखाऊंगी। पहले तो मैंने नीचे सुखा दिए थे, उसके बाद फिर धूप निकलने लगी, धूप का देख के उसके बाद मैं ऊपर ही गई, फिर इनको लेके सारे कपड़े फिर ऊपर डाले हैं। क्योंकि नीचे सूख तो जाते, बट वो था कि उसमें इनमें स्मेल जो रहती है ना, वो नहीं निकल पाती। इस वजह से मैंने सोचा कोई बात नहीं, ऊपर ही चलते हैं, ऊपर सुखा देंगे। और काफ़ी गर्मी लगने लगी थी मुझे, काम करते करते मैं बहुत थक गई थी। और सुबह के टाइम में होते भी काफ़ी एक्स्ट्रा ही काम है, ये पायदान वगैरह ये भी थे। मैं हर संडे को पायदान धोती हूँ। तो अब देखना, मैं कपड़ों को सुखा दूँगी एक बार। तो मैंने डाल दिए थे, सारे सुखा दिए थे।
उसके बाद फिर मैंने दोबारा समेटे सारे कपड़े। उसके बाद फिर सारे कपड़े उठा के समेट के ऊपर लेके गई उन्हें। फिर ऊपर जाके ग्रिल पे मैंने डाल दिए सारे कपड़े। तो देखना आप, तो देखो सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। और खाने का मैं शूट नहीं ले पाई थी क्योंकि संजीत भी कोई मतलब फ़ोन पकड़ने की प्रॉब्लम होती है ना, थोड़ी सी दिखती नहीं है मेरे अच्छे तरीके जिस तरीके से मैं बनाती हूँ खाना। अब ट्राइपॉड आ जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं सारी चीज़ें दिखाऊँ। बट प्लीज़ मैं आपसे बार बार एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे से थोड़े से चैनल को मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे। देखो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, नहीं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए। यही रीज़न है, क्या करें। अब देखो डॉक्टर ने रेफ़र भी कर दिया है, उन्होंने बोला दूसरे डॉक्टर पे जाना है। अब जाना है हमें चाचा नेहरू में, तो हम जाएंगे ट्यूसडे को। वो भी क्लिप मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उसके लिए भी मुझे बताना कि दी आपकी क्लिप कैसी लगी, आपकी वीडियो कैसी लगी, वो भी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो देखो संजीत अपने बैग वगैरह निकाल के ला रही है, क्योंकि मैंने बोला सारी ड्रेस, अपनी स्कूल की ड्रेस धुली हुई तो रखी है बट एक बार ही पानी निकाल देते हैं। मैं कहा अब वो सारे अपने निकाल के ला रहे हैं, जो उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म है या जो भी इनकी चीज़ें हैं स्कूल से रिलेटिव। क्योंकि अब वो उनका भी स्कूल ओपन हो चुका है। अब वो जाएंगे ट्यूसडे, तो नहीं जाएंगे, वो जाएंगे वेडनेसडे से। ट्यूसडे को हमें जाना है हॉस्पिटल, तो फिर संजीव का थोड़ा प्रॉब्लम सा हो जाएगा, इस वजह से मैं कहा उस दिन छोड़ दो तो मुझसे अगले दिन चले जाना। तो कनिष्का मैंने बार बार बीच में घूम रही है, और इसने बीच में क्या किया था मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। सारे बॉडी पे मारकर कर लिया था कनिष्का ने। अभी देखो उस वाले रूम में आ गई। जब ये इस रूम में घुसी थी ना, तब के बाद ये निकली नहीं बाहर, और उसके बाद उसने इसके हाथ पड़ गया मारकर, और उसे लेके इसने पूरे पैरों पे, हाथों पे, मतलब पूरी चादर पे, बेड पे और उस फर्श पे, सब पे उसने पूरे में अच्छे तरीके से लगा डाला। प्रॉब्लम ही बहुत हुई छुटाने में उसको। तो देखो संजीत कपड़े लेके आ रहे हैं अपने अपने, कह रहे हैं ये धुला हुआ नहीं है, ये गंदा है, ये गंदा है। धुल के तो सारे रखे थे, बट ये तो थोड़ी सी ना, रखने के बाद कभी भी कपड़े को आप दोबारा पहनते हैं तो उसको हल्का सा ना पानी से वॉश ज़रूर कर लें। बेशक से उसमें आप कोई सर्फ ना डालें, बट एक बार इसे पानी में ज़रूर निकाल लें। क्या पता कौन सा कीड़ा किस टाइम पे निकल के वहाँ से चला गया है, या कोई एलर्जी कुछ भी हो सकती है दिक्कत इस वजह से। ये चीज़ें मैं नोटिस, ये चीज़ें मैं ना फेस कर चुकी हूँ, इस वजह से मतलब मेरे को पता है इस चीज़ का। तो देखो तो हो जा, अब तो मिलता नहीं बुक, मिलता होगा या बुक। अच्छा तो देख, उसे देख देख। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे कनिष्का बहुत रो रही थी, उसे चाहिए था मारकर। देखो हाथ कितना ज़्यादा काला कर लिया था, फिर भी रो रही थी कि मुझे मारकर ही दो। मैंने बहुत समझाया, डांटा पीटा, लेकिन वो नहीं मानी। बहुत जिद्दी इतनी हो गई है, बहुत ज़्यादा। देखो पैर भी देख सकते हैं आप, पूरी मतलब अच्छे तरीके से मारकर है ना भर लिया था पूरे बॉडी पे। अब संजीत ने उसे मारकर को छुपा के रख दिया है। मैंने कैसे छुपा के रख दो, दिखाना मत इसको, बिल्कुल भी नहीं नज़र पड़ना चाहिए। मारकर के अलावा कुछ और पकड़ने को तैयार ही नहीं हो रही थी वो। अब थोड़ी बड़ी होती जा रही है ना, तो थोड़ा सा परेशान करती है वो हम सबको भी ज़्यादा। तो देखिए मैं आ चुकी हूँ छत पे, और छत पे मैं डालने लगी थी कपड़े। नीचे से तो डाल ही दिए थे, ऊपर उसके बाद मैंने कहा धूप निकल गई है तो चलो ऊपर भी चलते हैं। तो देखो मैं छत पे सारे कपड़े अच्छे तरीके से सुखाने में लगी हुई थी, और कनिष्का मेरे साथ पता नहीं क्या क्या कर रही थी। बहुत खुश हो जाती है अगर उसे हमें ऊपर लेके जाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो देखो मैं सारे कपड़े डालती जा रही। मेरे सारे कपड़े सूख भी चुके थे, डाल भी दिए थे, कुछ रह गए थे, फिर उन्हें उठा के इधर पे नहीं इधर पे डाल रही थी, क्योंकि हवा चल रही थी, उड़ के गिरने का डर था। तो देखिए मैं आ गई हूँ अपने रूम में। आज मैंने की अपने बेड, दोनों बेडों की बेडशीट को चेंज, नीचे के बेड भी दोनों चेंज कर दिए हैं। तो ऊपर बिछा रही हूँ मैं कॉटन की बेडशीट। संजीत के बेड की बेडशीट मैंने नाइट में बिछा दी थी, उसकी भी कॉटन की थी। तो देखिए मैं बिस्तर भी लगा रही हूँ अपना जल्दी जल्दी। घर पे अब कोई है नहीं, संजीत मैं है और कनिष्का है, तो सोचा थोड़ा कर लेते हैं स्पीड से काम। तो करने में लगे पड़े हैं बस। और कनिष्का तंग कर रही थी यहाँ पे, देखना पे, यहाँ पे भी परेशान कर रही थी। यहाँ पे किस बात पर रूठी थी कि फ़ोन दे दो, कार्टून देखना है।
बड़ी मुश्किल से छीन छान के मैंने फ़ोन लिया। अब देखो वो नीचे बैठी हुई है, खेल रही है। कंचा चला गया था नीचे, उस कंचे को भी निकालने लग गई है वो। फिर मैंने भी निकाला वो कंचा, ऐसे ले ये ले खेल ले। तो मतलब सारे काम निपटा लिए थे। कुछ चीज़ें मैं कर पाती हूँ शूट, या कुछ चीज़ें मेरे पे नहीं हो पाती हैं अकेले की वजह से। बट ट्राइपॉड आने के बाद मैं कोशिश करूँ कि पूरा दिन का रूटीन मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप अगर ये सोचे कि दीदी आप हेयर बैंड क्यों यूज़ करते हो, तो मैं इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम लगती है गर्मी, और बाल अगर थोड़े से भी मेरे फेस पे आ जाते हैं तो मुझे थोड़ा सा ना चिड़चिड़ापन सा मन हो जाता है मेरा। इस वजह से मैं उनको ना हेयर बैंड लगा लेती हूँ, जिससे कि वो बाल मेरे आँखों में भी नहीं आते और काम भी मेरा आसानी से हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये सब कंप्लीट करने के बाद नहा के आ चुकी हूँ और मैं कर रही हूँ पूजा। तो बस भगवान जी से की प्रार्थना है कि भगवान जी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें, सबके घर में खुशियाँ आएँ, सबकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करें, दुख दर्द को दूर करें, और सबसे बड़ी बात भैया हमारे बच्चे को भी ठीक करें, मेरी कनिष्का को भी ठीक कर दें, और थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाए रखें हम पे।